हुआ है कि मैं समण संज्ञान का वाचन करूं। सुपिटिपन्नो समनिसंगो उज्जीपटिपन्नो समनिसंगो न्यायपटिपन्नो समनिसंगो समचितिपन्नो समनिसंगो समं संगो आहुनयो पावनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोक साति संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संगो अतीता च ये संगो अनागता पचपन्नो च ये संगो अहं बन्धामि सर्वदा नत्ति में शरण अयं संगो में शरण वरण एतेन सच वज्जेन भवतु सब मंगलम संगं संघं संघं नमामि। हिंदी भावार्थ समण संघान। सुमार्ग पर चलने वाला समण संघ, सीधे मार्ग पर चलने वाला समण संघ, विधि मार्ग पर चलने वाला समण संघ, उचित मार्ग पर चलने वाला समण संघ, ऐसा समण संघ। यह समण संघ आहुति देने योग्य है, अपना सब कुछ देने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, देखने के योग्य है, समझने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है, आदर करने के योग्य है। यह लोगों के पुण्य खेत में लाजवाब है। पुण्य के खेत में मैं जीवन भर इसके साथ रहकर संघर्ष को जाती हूँ। पहले जो भी समर संघ रहा और जो समर संघ रहेगा और वर्तमान में समर संघ है, मैं इस समर संघ को वंदन करती हूँ। मैं समर संघ के अतिरिक्त किसी के भी साथ रहकर संघर्ष नहीं करूंगी। इस सच्ची घोषणा से सभी का मंगल हो। मैं संघ 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 को नमन करती हूँ। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। संगम नमामि बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। साधु। और 8:25 पे समण ग्रंथ पाठ के लिए समण सरबन बहन जी आए। सरबन बहन जी। हाँ बहन जी। हाँ जी, बोले बहन जी आप। हाँ, मैं शरवण, जयपुर, राजस्थान से। और मुझे आज समागम पाठ के लिए बोला गया है। सभी को संगम नमामि संगम नमामि। समण संघ क्या है? हमारी पहचान समण थी। हम भक्ति प्रकृति को मानने वाले थे। भक्ति जो हमें जीवन यापन के लिए देती थी, उसे हम देने वाला देवा देव देवती देवता दवो कहते थे या देवी देवती कहते थे। धरती माँ, गंगा माँ, भूदेवी, गंगा मैया, गंगा देवी, यमुना देवी, सरस्वती देवी, अलकनंदा देवी, पर्वत, अरनर देवता, जंगल देवता, महिष देव, अग्नि देव, जल देव, वायु देव, आकाश देव, समुद्र देव, पेड़ देवता, रुख देव आदि। समण भारत भर में छोटे छोटे संघों में रहते थे। गण व्यवस्था थी उनको चलाने की। इसका एक पुरातन उदाहरण मिलता है। जब अजात शत्रु वज्जी लोगों से युद्ध करने के बाद बार बार हार जाता था, तब उसने अपने मंत्री वसाकार को बुद्ध से इसका कारण जानने हेतु भेजा। बुद्ध ने आनंद की तरफ मुंह करके इसके 7 कारण बताए, जिन्होंने अपरिहार्य नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जब तक वज्जी लोग अच्छी प्रकार से संगति लगाते रहेंगे, जब तक वज्जी लोग सांघिक होकर मिलते रहेंगे, संग में रहेंगे, संगादि देश पर चलते रहेंगे। नंबर 3, जब तक वज्जी लोग नए नियमों को बनाएंगे, बने बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा पुरातन नियमों का अनुसरण करेंगे। नंबर 4, जब तक वज्जी लोग अपने पूर्वजों को सत्कार, नायकों का सत्कार, सम्मान, समर्थन व उनकी सलाह का पालन करते रहेंगे। नंबर 5, जब तक वज्जी लोग कुल महिलाओं का सम्मान करते रहेंगे, वह बलपूर्वक अपहरण या विरोध नहीं करेंगे। जब तक वज्जी लोग नगर के बाहर चेतियों स्तूपों का आदर करेंगे, धम दान देते रहेंगे। 7, जब तक वज्जी लोग अहरतों की रक्षा सुरक्षा समर्थन देते रहेंगे, तब तक वज्जियों का पतन नहीं होगा। सन्निपात बाहुल के नियम से यह सिद्ध होता है कि हम एक साथ रहते थे, एक साथ निर्णय लेते थे और
उस निर्णय पर सभी चलते थे। एक साथ रहने का संघ कहते हैं। दुनिया में बहुत से पुरातन संघ हैं जो अपने आप अपने जीवन की सुरक्षा, सुख सुविधा व विकास के लिए बने हैं। भक्ति ने इन संघों को बनाया है। शेरों का संघ, कुत्तों का संघ, भेड़ियों का संघ, लक्कड़बग्गों का संघ, हिरणों का संघ, भैंसों का, जिराफों का संघ, मधुमक्खियों का संघ, चींटियों का संघ, मछलियों का संघ, चिड़ियों का संघ, बंदरों का संघ आदि, क्योंकि हम बंदर से ही विकसित हुए हैं। अतः संघ में रहना हमारा जन्मजात गुण है। हम जन्मजात समण संघी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, संगम नमामि, संगम नमामि। मेरे शब्दों में कोई